हर पल मुस्कुराओ बड़ी खास है जिंदगी। क्या सुख क्या दुख बड़ी आस है जिंदगी। ना शिकायत करो ना कभी उदास हो। जिंदा दिल से जीने का एहसास है जिंदगी। आज तेरे लिए वक्त का इशारा है, फिर भी तुझे रास्ते की तलाश है। आज फिर भी तुझे मंजिल ने पुकारा है। बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक नहीं पड़ती हथौड़े की चोट तब तक कोई पत्थर भी लोगों के लिए भगवान नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल स्टार क्लास एक्सपर्ट में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको आप हिंदी में लाभ हानि बोलते हैं, तो उसके नेक्स्ट टाइप को कंटिन्यू करने वाले हैं। और आज का हमारा जो टाइप है वो है टाइप 5। जब दो वस्तुएं सामान्य मूल्य पर बेची जाए तो इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा। जैसा कि फ्रेंड्स आप फिगर में देख पा रहे हैं, जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है उसमें क्या होता है, 13 टाइप से क्वेश्चन आपसे क्या है पूछ सकता है। ओके, तो फ्रेंड्स यदि आप मेरे चैनल पर न्यू है तो जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसे प्रेस कर दीजिए। इससे क्या होगा ना, जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन सीधे आपके ब्राउज पेज पर जाएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या है, मैथमेटिक्स सारे टाइप के वीडियो क्या है यहाँ पे अपलोड करता हूँ मैं। और चूँकि मैथमेटिक्स की यदि बात की जाए, एस.डी. यादव की ये जो बुक है इसका फुल सॉल्यूशन मैं देता हूँ। ओके, अभी देखिए ये जैसे ही चैप्टर हमारा कंप्लीट होगा ना, तो आपको जैसे क्या है वर्ग वर्गमूल घन घनमूल इसका क्या है फुल जैसे सॉल्यूशन देने वाला हूँ। ठीक है ना, उसमें जितने भी क्वेश्चन है एक एक क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन देने वाला हूँ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखिए इसमें थोड़ा सा क्या है, आपको कुछ चीज़ सीखना पड़ेगा। क्योंकि यदि किताबी भाषा बताऊँगा फ्रेंड्स, देखिए किताबी भाषा में क्या होता है ना, आपको रटना पड़ेगा। क्या मतलब, जैसे किताब में जो दिया है वो आपको एक्सप्लेन नहीं किया गया, डायरेक्टली दिया गया कि अब इसको ऐसे करना है। और वो चीज़ें इस तरीके से बताया गया ना कि आप इतनी चीज़ें रट ही नहीं पाएंगे भाई। और चूँकि कॉन्सेप्ट आप समझे रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है ना, तो देखिए होता क्या है कि जब दो वस्तुएं सामान्य मूल्य पर बेची जाएँ तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं कि सक्सेसिव मेथड से सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हर एक जगह सक्सेसिव मेथड नहीं लगाएंगे, क्योंकि देखिए इसमें भी दो टाइप का होता है। देखिए पहला टाइप तो ये होगा, इसमें देखिए ए और बी दो पार्ट में डिवाइड है। पहला पार्ट तो ये है, उसमें क्या है आपसे ऐसे क्वेश्चन करेगा कि यदि 15% का लाभ है, जैसे मान लीजिए एक दुकानदार 2 टीवी सेटों को एक ही मूल्य पर बेचता है। एक पर उसे क्या है 15% का लाभ होता है और दूसरे पर क्या होता है, दूसरे पर उसे 15% की हानि होती है। तो आपसे कहेगा कि आप ये बताइए कि परसेंटेज लाभ या हानि कितना होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि इस क्वेश्चन में क्या होगा, हमेशा आपको क्या होगा परसेंटेज हानि ही आएगा। ठीक है ना, और पहचानेंगे कैसे कि ये सक्सेसिव मेथड से इसे सॉल्व करना है। तो ध्यान दीजिए, ये जो परसेंटेज लाभ है इसका क्या है, क्वांटिटी हमेशा क्या है सेम रहता है। जैसे ये 15% है तो ये भी 15% मिलेगा। ठीक है, मतलब 15% लाभ है तो 15% हानि है, ये क्वांटिटी आपको सेम मिलेगा। ठीक है, और एक जगह लाभ और एक जगह हानि ऐसे मिलता है, तो आप समझ जाएंगे क्या है ये सक्सेसिव मेथड है। ठीक है, अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे ये थोड़ा देख लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन समझ लेते हैं, फिर उसके बाद टाइप क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं। ठीक है ना, पहले कितना लाभ हो रहा है 15%। ओके, उसके बाद क्या हो रहा है कि 15% की हानि हो रही है। तो 15% का हानि हो रहा है तो इसे आप माइनस कर देंगे। उसके बाद यहाँ आप करेंगे प्लस, और यहाँ पे आप क्या करेंगे 15 इंटू -15/100। उसके बाद इसे सॉल्व कर देंगे। देखिए इससे क्या होगा, ये कट जाएगा। ठीक है ना, और उसके बाद ये आपका हो गया 15 15 225 और ये आपका माइनस होगा और अपॉन 100। देखिए माइनस ये डिनोट करता है कि यहाँ क्या है हानि होगा। ठीक है ना, तो इसे आप सॉल्व कर दीजिए। तो देखिए इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए होगा क्या, जब 100 में जब इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए ये आपका हो रहा है 5 चौका 20 और बचा 2, 5 बचे 25, और ये हो जाएगा 5 दूना 10 20। उसके बाद 5 9 45, 5 चौका 20। अब इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो ये होगा 2.25%। ये क्या होगा, इतने परसेंट की क्या हुई हानि हुई है।
ठीक है। तो सक्सेसिव मेथड से आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। तो देखिए इस तरीके आप बोल सकते हैं कि सक्सेसिव मेथड का फार्मूला यदि आप जानना चाहते हैं, चूँकि मैं फार्मूला नहीं बताता हूँ लेकिन आप विजुअली आप देख लीजिए, ये होता है x माइनस वाई प्लस एक्स इंटू माइनस वाई अपॉन 100, ठीक है ना। ये जब लाभ और हानि होता है और जब क्या है कि लाभ का जो क्वांटिटी वो भी सेम हो और हानि का जो क्वांटिटी हो वो भी सेम हो, तब सक्सेसिव मेथड अप्लाई करते हैं और ये वैल्यू हमेशा क्या होता है कि हानि होती है, ठीक है ना। चलिए अब टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए टाइप के क्वेश्चन को जल्दी जल्दी देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है कि एक दुकानदार 2 टीवी सेटों को एक ही मूल्य पर बेचता है। एक पर उसे 20% का लाभ होता है और दूसरे पर 20% की हानि होती है, तो उसे दोनों पर कुल मिलाकर कितने परसेंटेज का लाभ या हानि हुई। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कितने परसेंट का लाभ या हानि हुई, ठीक है ना। मतलब परसेंटेज लाभ या हानि पूछ रहा है, सिंपल लैंग्वेज में ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। और मैं आपको क्या बोला था कि जो लाभ की क्वांटिटी है वो क्या होता है, सेम होता है। जैसे आप देख लीजिए 20% लाभ बोल रहा है तो 20% हानि भी बोल रहा है। इसका मतलब ये है एक जगह लाभ हो रहा है एक जगह हानि हो रहा है, और इसकी क्वांटिटी मतलब लाभ की भी क्वांटिटी सेम है हानि की भी क्वांटिटी सेम है। इसका मतलब हमें क्या है, सक्सेसिव मेथड है अप्लाई करना है। तो देखिए चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए एक जगह क्या हो रहा है 20% का लाभ हो रहा है तो उसे आप प्लस डिनोट करेंगे, जहां हानि हो रहा है वहां आप क्या करेंगे माइनस डिनोट करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है प्लस, उसके बाद यहाँ पे होता है एक्स वाई अपॉन 100। देखिए फार्मूला नहीं यूज करूँगा, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत सारे फार्मूले होते हैं लेकिन एक भी फार्मूले का मैं यूज़ नहीं करूँगा, आपको डायरेक्टली मैं बताऊँगा, ठीक है ना। आप कितना फार्मूला याद करेंगे फ्रेंड्स, ऐसे नहीं होता, मैथमेटिक्स को ऐसे नहीं सॉल्व की जाती है, ठीक है ना। जितना हो सके फार्मूले के वाइट कीजिए, पॉइंट टू पॉइंट सीखिए, ओके। 20% का लाभ हुआ प्लस कीजिए, 20% का हानि हुआ माइनस कीजिए प्लस, उसके बाद 20% का लाभ हो रहा है 20 लिख दीजिए, उसके बाद इनटू 20% का हानि है, सॉरी हाँ ठीक है 20% का हानि है तो -20 से डिनोट कीजिए, यहाँ 100 लिख दीजिए, ठीक है ना। अब ये 20 से 20 आपका कट गया, ओके। और होगा क्या, इसका जब इसका कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 20 20 400, उसके बाद 100, तो 100 से 100 कट जाएगा। इसका मतलब क्या है -4%। अब माइनस का मतलब ये क्या होता है, देखिए माइनस में आता है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हानि हो रहा है। कितने परसेंट का हानि हुआ, 4% का क्या है हानि हुआ, ठीक है। बस आपको इतना सा काम करना है, ठीक है। और इसे थोड़ा सा इजी बनाना है तो देख लीजिए आपको क्या करना है। चूँकि क्या है कि सक्सेसिव मेथड है, ठीक है, तो ये अप्लाई करेंगे, लेकिन चूँकि लाभ भी सेम है हानि भी सेम है, तो यदि इसको शॉर्ट मेथड से आप सॉल्व करना चाहें तो आपको बस इतना करना है कि देखिए इसमें क्या हो रहा था, लाभ कितना हो रहा था, लाभ हो रहा था 20%, हानि भी हो रही थी 20%, तो इसका आप क्या कीजिए स्क्वायर कर दीजिए और नीचे क्या कर दीजिए 100 कर दीजिए, ठीक है ना। इसके बाद होगा क्या 400 हो जाएगा और यहाँ 100, तो इससे ये कट गया, ये आपका हो गया 4%, ठीक है। तो यहाँ लेकिन आप ये नहीं पता कर पाएंगे कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, ठीक है। लेकिन चूंकि मैं आपको बताया हूँ कि अगर जैसे क्या है एक जगह लाभ हो रहा है एक जगह हानि हो रहा है, क्वांटिटी सेम है तो वहाँ हमेशा हानि ही होगा, भले ही वैल्यू पॉजिटिव में आए। ये देखिए किताबी भाषा है, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक जगह इसका यूज है, ठीक है। बाकी आप ये मेथड अप्लाई कीजिएगा, इसमें आप कन्फ्यूज हो सकते हैं, ठीक है ना। बाकी अगर थोड़ा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इसे अप्लाई कीजिए, इससे भी ये बहुत जल्दी आप कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूँगा इससे आप कीजिएगा, ठीक है। चीज़ों को आपको सीखना नहीं है, सॉरी चीज़ों को सीखना है, रटना नहीं है, ठीक है ना। तो कितने परसेंट की हानि हो रही है, 4% की हानि हो रही है। अभी इसका जैसे क्या है लास्ट में एक मेथड आता है उसमें ये पूछता है कि दोनों वस्तुओं पर कुल हानि कितनी हुई, तब थोड़ा सा क्या है इस मेथड से एक क्वेश्चन को सॉल्व कराना पड़ेगा, बाकी सब एक ही मेथड रहेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि एक व्यक्ति 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 99 रुपये में बेचता है, एक पर उसे 10% की लाभ होती है, दूसरी पर 10% का, सॉरी इसमें ये बोला 10% की हानि होती है तथा दूसरे पर 10% का लाभ होता है। पूरे सौदे में उसे कितने परसेंट का लाभ या हानि हुई, ठीक है।
ध्यान दीजिएगा यहाँ जो स्टार्टिंग में दिया है कि 99 रुपये में क्या है बेचता है, ठीक है। तो इस वैल्यू का कोई मतलब नहीं होता है फ्रेंड्स, ठीक है। इसको आपको अवॉइड करना है। आपको बस इतना ध्यान देना है कि एक जगह लाभ हो रहा है, एक जगह हानि हो रहा है, इसका मतलब सक्सेसफुल मेथड में अप्लाई करना है। चलिए ये देखिए वैल्यू मैं रख दिया हूँ, 10% का लाभ 10% का हानि, प्लस उसके बाद क्या होता है 10% का लाभ इंटू कितने का हानि हो रहा है -10 का, उसके बाद 100। तो होगा क्या, इस वैल्यू से ये वैल्यू कट जाएगा, ओके। और उसके बाद इसका इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा। तो देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 100 होगा अपॉन 100, तो 100 से 100 कट जाएगा -1। इसका मतलब कितने परसेंट की हानि हो रही है, 1% का क्या है हानि हो रही है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि एक दुकानदार 2 घड़ी 300 रुपये प्रति घड़ी की दर से बेचता है। एक घड़ी में उससे 5% का लाभ तथा दूसरी घड़ी पर 5% की हानि होती है। दुकानदार को कुल कितने परसेंट का लाभ या हानि हुई, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो घड़ी का प्राइस दे रहा है ना, इसको आपको अवॉइड करना है, ठीक है। जैसे क्या है बेसिक मेथड से अप्लाई करेंगे तो भी वही वैल्यू आएगा, लेकिन आप डायरेक्टली सक्सेसिव मेथड ऐसे में अप्लाई करते हैं तो ऑन द स्पॉट क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है, ठीक है ना। और इसमें आपको यही करना ही है। ये वैल्यू आपको क्या है कि जैसे क्या है आपका माइंड डाइवर्ट करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। डायरेक्ट आप सक्सेसफुल मेथड अप्लाई कीजिए। आप पहचान भी सकते हैं, देखिए जो लाभ हो रहा है 5% का हो रहा है, जो हानि हो रहा है वो भी 5% का हो रहा है। क्वांटिटी सेम है ना प्रॉफिट एंड लॉस का। और उसके बाद आप इसके बाद भी नहीं पहचान पाते हैं तो आप ये देख सकते हैं एक जगह लाभ हो रहा है, एक जगह हानि हो रही है। ऐसे में डायरेक्टली ये पकड़ में आ जाएगा सक्सेसफुल मेथड है, ओके। चलिए देखिए जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो रहा है, 5% का लाभ हो रहा है, 5% की हानि हो रही है, ठीक है ना। उसके बाद प्लस 5% का लाभ 5% की हानि अपॉन 100, ओके। इससे ये कट जाएगा और ये हो जाएगा 5×25 अपॉन 100, ठीक है। 25 चौका क्या होता है 100। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 6.25% इतने की क्या है हानि हुई, ठीक है ना। तो ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, जिसको मैं बोल रहा था कि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको थोड़ा सा हम लोग ओ मेथड अप्लाई करेंगे, जैसे x² अपॉन 100। चलिए इसी को देख लेते हैं, अगर सेकेंड मेथड से अप्लाई करना हो तो कैसे सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। दोनों बार क्या है 5% का आपका क्या हो रहा है लाभ और हानि हो रहा है। तो इसको 5 को स्क्वायर कर दीजिए, स्टार्टिंग में आपको यही बोला था ना, और उसके बाद यहाँ 100, तो ये हो जाएगा आपका कितना 25 और ये हो गया 100। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा 6.25%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इस टाइप का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। और इसके बाद क्या है इसी में एक टाइप और आएगा बी, उसे भी हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए ये आपका क्या है डिफरेंट क्वेश्चन है। इसमें आपसे ये कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 2 साइकिल में प्रत्येक को 1200 रुपये में बेचा। एक साइकिल पर उसे 25% का लाभ तथा दूसरे पर 25% की हानि हुई, ठीक है। सेम पहले की जैसे क्वेश्चन है। और उसके बाद कह रहा है दोनों पर मिलाकर उसे कुल कितने % लाभ या हानि हुई, बिल्कुल पहले की जैसे है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जोड़ दिया, आप ये बताइए कि दोनों पर कुल लाभ या हानि ज्ञात कीजिए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ आपसे क्या कह रहा है कुल लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन में होता क्या हमेशा हानि होती है। इसका मतलब आपको निकालना क्या है कुल हानि कितनी हुई, ये आपको निकालना है। ध्यान दीजिए परसेंटेज हानि और कुल हानि में अंतर होता है। यहाँ जो वैल्यू पहले पूछा जाता था परसेंटेज हानि पूछा जाता था, तो हम लोग कैसे अप्लाई करते थे। एक मैं आपको ट्रिक बताया था x/100 विथ पावर स्क्वायर, ठीक है। या तो सक्सेसिव मेथड है तो अप्लाई कीजिए x + y + x × -y अपॉन 100, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे इसका थोड़ा सा यूज है, इसी की वजह से ये भी मैं बता दिया था आपको। तो देखिए यदि कुल हानि पूछता है ना, तो आपको क्या करना है, जो पहले वस्तु का क्या है सेलिंग प्राइस है उसको लिखना है, प्लस दूसरे वस्तु का सेलिंग प्राइस को जोड़ देना है दोनों को। उसके बाद यहाँ आपको क्या करना है, ये जो वैल्यू होता है ना इसको आपको उल्टा कर देना है। पहले हम लोग क्या करते थे सक्सेसिव मेथड से अप्लाई करते थे, तो उसमें क्या होता था x + y + x × -y अपॉन 100 करते थे। और एक रूल ये भी मैं आपको बताया था कि x अपॉन 100 विथ पावर स्क्वायर कर दीजिए तो भी निकल जाएगा,
परसेंटेज हानि। तो आपको क्या करना है ना कि यदि कुल हानि पूछता है तो आपको क्या करना है, इसको उल्टा कर देना है, मतलब 100 ऊपर x नीचे, उसके बाद विथ पावर स्क्वायर सेम रहेगा, यहाँ माइनस कर देना है। ये कब अप्लाई करना है, जब कुल हानि पूछता है। बाकी क्या है, आप पहले के जैसे ही सॉल्व कीजिएगा सक्सेसिव मेथड में, लेकिन कुल हानि पूछ देता है तो ऐसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। क्या कह रहा है कि इस क्वेश्चन में ये पूछा है कुल हानि कितनी होगी, यही ना। तो देखिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए उसमें क्या दिया था कि एक व्यक्ति ने 2 साइकिल में प्रत्येक को 1200 रुपये में खरीदा, बेचा, सॉरी, चूँकि प्रत्येक साइकिल की बात कर दिया और 2 साइकिल ये खरीद रहा है, इसका मतलब, सॉरी मैं खरीदने की बार बात बोल रहा हूँ, बेच रहा है ना। प्रत्येक साइकिल को क्या है कि 1200 रुपये में बेच रहा है और 2 साइकिल बेचा है। इसका मतलब क्या है कि 2 बार हम लोगों को CPU को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, एक बार कितने में बेच रहा है, 1200 में, फिर दूसरी बार भी क्या है, 1200 रुपये में बेच रहा है। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 100, उसके बाद x, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा विथ पावर स्क्वायर -1। बस इतना करना है, वैल्यू आपका क्या है, ज्ञात हो जाएगा। ये आपका हो गया देखिए 2400। ओके, और ये आपका कितना होगा, ये आपका हो जाएगा, तो देखिए कितने परसेंट का लाभ या हानि हो रहा था, 25% का, तो यहाँ पर रख दीजिएगा। ठीक है ना, तो ये आपका हो गया 100/25 विथ पावर स्क्वायर -1। इसको आप सॉल्व कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2400 अपॉन, देखिए जब इसे सॉल्व करेंगे तो 25 चौका 100 होगा ना। अब बचा ओनली 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 16, और ये हो गया -1। ठीक है, तो 2400 में जब आप 15 का डिवाइड करेंगे तो ये आपको कितना मिलेगा, ये मिलेगा 160 रुपीज़। ठीक है ना, ये इसका क्या है, सॉल्यूशन है। ओके, तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, कुल हानि कितनी हुई, तो कुल हानि कितनी हुई, 160 रुपये। ठीक है, चलिए अब इसी में नेक्स्ट टाइप को देखते हैं। जब 2 वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाए तो उसे कैसे ज्ञात करते हैं, जो नेक्स्ट टाइप है इसका। चलिए इसके नेक्स्ट टाइप को देखते हैं, बी टाइप को कैसे सॉल्व किया जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा कुछ रिक्वायरमेंट होगा, देख लीजिए। देखिए अगर ये मैं चाहूँ तो डायरेक्टली मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा विजुअली आपको बता दूँ ताकि ये भी चीज़ें आपको ध्यान रहे। ठीक है ना, मान लीजिए आप क्या है, सेलिंग प्राइस निकालते हैं, और होता क्या है कि 10% का आपको क्या होता है, मतलब सेलिंग प्राइस में क्या लाभ होता है। तो कैसे निकालते हैं आप, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या होगा, CP इंटू क्या, कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, जब वस्तु का बेच रहा है 10% का, तो होगा क्या, 100 में 10 जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 110। उसके बाद नीचे क्या रहता है, 100 रहता है। ठीक है, अगर मान लीजिए आप कोई वस्तु बेच रहे हैं और उसमें क्या होता है, 10% का हानि होता है, तो आप क्या लिखेंगे, CP इंटू कितने परसेंट का हानि हुआ, 10% का, तो यहाँ आप क्या कर देंगे, 100 में से 10 घटा देंगे, 90, और यहाँ पे हमेशा 100 लिखेंगे। ठीक है, ये तो मान लीजिए आप सेलिंग प्राइस निकालना हो तो ये फार्मूला यूज करेंगे। अगर CP पूछ दिया तब कैसे आप सॉल्व करेंगे, तो कोई फार्मूला नहीं लगाना है, हमेशा आपको ये ही फार्मूला ही यूज करना है। ठीक है, अगर देखिए अगर प्रॉफिट हो रहा है तो 100 में 10 बढ़ा दीजिए, अगर लॉस हो रहा है तो 100 में 10 घटा दीजिए, जैसे यहाँ पे किया है। ठीक है ना, अगर CP का वैल्यू निकालना है तो होगा क्या, SP इंटू क्या होगा, 100 हो जाएगा, और ये 110 यहाँ पे आ जाएगा, जितना लाभ हो रहा है। ठीक है, चलिए प्रैक्टिकली इसे कराता हूँ। चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक व्यक्ति 2 वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेचता है। पहली वस्तु पर उसे 20% का लाभ तथा दूसरी वस्तु पर उसे 25% का लाभ हुआ। यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य 10,000 हो तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, और ध्यान दीजिए क्रय मूल्य हमेशा क्या होता है, 100% होता है। ओके, और देखिए यहाँ आपको ये भी ध्यान देना है, कहीं ऐसा तो नहीं सक्सेसिव मेथड होगा। सक्सेसिव मेथड में कैसे हम लोग सॉल्व कर देते हैं, जो होता क्या था, एक जगह लाभ होता था, एक जगह हानि होती थी, लेकिन यहाँ पे क्या है, दोनों जगह क्या है, लाभ हो रहा है, तो भूल जाइए कि सक्सेसिव मेथड है ये। ठीक है, तो देखिए इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा, चलिए समझते हैं उसे। देखिए क्या है कि 2 वस्तुएं हैं, एक पहली वस्तु है और ये दूसरी वस्तु है, लेकिन ये दोनों वस्तुएं क्या सेम
सेलिंग प्राइस पे क्या है बिक रही हैं। इसका मतलब क्या है, ये क्या है, पहला सेलिंग प्राइस प्लस दूसरे वस्तु का सेलिंग प्राइस बराबर होगा। ठीक है, सबसे पहले आप किसी एक का निकाल दीजिए सेलिंग प्राइस। अगर एक का पता चल जाएगा तो दूसरा भी क्या है उतने में ही बिकेगा, क्योंकि ये बोल दिया है कि एक व्यक्ति दो वस्तु एक ही मूल्य पर बेचता है। ठीक है, पहली वस्तु पर उसे 20% का लाभ होता है। चलिए यहाँ निकालते हैं। देखिए एसपी हम लोग कैसे निकालते हैं, क्रय मूल्य कितना है 10,000। ओके, और उसको पहली वस्तु पे कितने का लाभ हो रहा है 20% का, तो ये आपका कितना हो गया 20/100। तो इससे ये कट जाएगा तो ये आपका कितना हो गया 1200 रुपये में। इसका मतलब क्या है, पहली वस्तु खरीदी जा रही है। ठीक है, यहाँ देखिए डायरेक्ट मैं यूज किया हूँ। और फार्मूला मैं आपको कैसे बताया था, ये देखिए फार्मूले के मेथड पे जाएंगे तो यही होता है ना, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू CP इंटू कितने का लाभ हो रहा है 20% का 120 और नीचे 100 रहता है। तो वही चीज़ अप्लाई किया हूँ। सबसे पहले CP, उसके बाद यहाँ पे क्या है, चूँकि हो क्या रहा था 20% का लाभ हो रहा था तो मैं 20% क्या है निकाल दिया हूँ। ठीक है ना, यहाँ देखिए क्या है 20% का लाभ हो रहा है ना, तो 120 होगा, सॉरी। तो इसीलिए मैं कह रहा था डायरेक्टली मैं यूज करता हूँ। ठीक है, यही देखिए फार्मूला यूज हुआ है। ठीक है ना, अब डायरेक्टली मैं यूज किया हूँ, अब डायरेक्टली मैं यूज करूँगा। ठीक है ना, ये सब चीज़ें नहीं बताऊँगा, आपको एक्सप्लेन कर दिया हूँ कि ऐसे ही होता है। ठीक है, चलिए देखिए यदि पहली वस्तु क्या है 12,000 रुपये में बिक रहा है तो सीधी सी बात है दूसरी वस्तु भी 12,000 रुपये में बिकेगा। लेकिन यहाँ एक पॉइंट ध्यान देना है, क्योंकि अगर पहली वस्तु देखिए 12,000 में बिक रही है तो इसको क्या 20% का लाभ हो रहा है। ठीक है, लेकिन वहीं दूसरी वस्तु जब बिक रही है ना तो इसे कितने % का लाभ हो रहा है, इसे 25% का लाभ हो रहा है। तो ये आपका हो जाएगा 125। ओके, चलिए देखिए चूँकि हमको निकालना क्या है, CP निकालना है, मतलब कितने में वस्तु खरीदी गई थी। ठीक है, वो क्वेश्चन यही कहा है कि दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए दूसरी वस्तु जैसे क्या है बिक रही है तो 25% का लाभ हो रहा है तो 125 हो गया। अब ध्यान दीजिए यदि हमको CP निकालना है तो 100 से यदि हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा क्या 100% का वैल्यू निकल आएगा। और ध्यान दीजिए CP का वैल्यू कैसे निकालते हैं, मैं आपको क्या बताया था, हमेशा एक ही फार्मूला अप्लाई कीजिएगा। अब ये वैल्यू पूछ दिया ना, ये वाला, तो अगर CP निकालना तो क्या होता है SP, उसके बाद 100 क्या होगा यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और जितना लाभ हो रहा है वो क्या हो नीचे आ जाता है। वही चीज़ देखिए अप्लाई किया हूँ मैं। यही रीज़न है कि ये मैं बता रहा हूँ फार्मूला। ठीक है, ताकि चीज़ों का बेटर वे में सीख सकें। डायरेक्टली मैं बताता हूँ तो कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हो जाते हैं। इसी वजह से मैं कहा था चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, चाहे SP पूछे या CP पूछे, बस एक ही फार्मूला ही यूज करना है आपको। ठीक है, SP इज इक्वल टू CP इंटू उसके बाद जितना लाभ हो रहा है या जितना हानि हो रहा है यहाँ लिखिए, उसके बाद 100 लिख दीजिए। कोई वैल्यू पूछ रहा है यहीं से निकाल दीजिए। चूँकि CP पूछ रहा था, देख लीजिए यहाँ पे कितने में वस्तु बिक रही थी 12,000 में, और उसके बाद होता क्या इसका ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाता है 100 हो जाता है। और ये कितने % की लाभ हो रहा था जब 12,000 में बिक रहा था, तो 25% का 125 हो गया। अगर चाहता तो मैं डायरेक्टली इसको यूज करता, लेकिन चूँकि इसको बता दिया तो विजुअली आपने देख लिया और ये ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेगा। ओके, चलिए वैल्यू निकाल देते हैं। चलिए देखिए सॉल्व करते हैं इसे। 25 × 25 125, 25 चौका 100। ओके, अब देखिए वैल्यू आपका यहाँ पे क्या बचा है 12,000 इंटू आप यहाँ पे 4 लिख सकते हैं और ये हो गया 5। इसे सॉल्व कर दीजिए। तो देखिए जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये होगा 5 दूना 10 और उसके बाद कितना बचा 2, 5 चौका 20, तो ये हो गया 2400 और इंटू 4। और इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 चौका 16 को 6, 4 दूना 8 1 9, ये हो गया 9600। ओके, तो CP हमारा कितना निकल आया 9600 रुपये। ठीक है, और यदि और इसको मैं खोल के एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ तो थोड़ा सा आप देख लीजिए, कहीं आपको ऐसा ना मिस्टेक हो कि भाई ये भी 12,000 में बिक रहा है तो इसको 20% का लाभ हो रहा है, और वही चीज़ ये जब 12,000 में बिक रहा है तो इसको 25% का लाभ कैसे हो जा रहा है। तो देख लीजिए इसको प्रैक्टिकली। चलिए निकाल देते हैं। देखिए यहाँ पे हमको CP पता चल गया है और ये भी पता है कि कितना % प्रॉफिट हुआ है, तो हम लोग SP निकाल देते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा। अगर SP आ जाता है 12,000 तो इसका मतलब क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है ना, देखिए SP कैसे हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले हमारा क्या रहता है, देखिए SP निकालने के लिए सबसे पहले
एस पी इक्वल टू क्या होता है सी पी, मतलब कि कितने की वस्तु खरीदी गई है 9600 रुपये का, कितने परसेंट का लाभ है 25% का, तो ये आपका कितना हो गया 125% अपॉन 100। ओके, अब डायरेक्टली निकल जाएगा वैल्यू, बार 0 0 कट गया, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका कितना हो गया 12,000। ठीक है, तो वही चीज़ है 12,000 रुपये में क्या है बेचा गया है, तो उससे कितने परसेंट की लाभ हुआ 25% का। अब देखिए प्रैक्टिकली आप ये भी निकल गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। अब चूंकि देखिए चीज़ों को बिल्कुल मैं इजी वे में बता दिया हूँ, अब डायरेक्टली मैं सॉल्व करूँगा, ठीक है ना, शॉर्ट मेथड से। देखिए कह रहा महेश अपनी 2 गायें सामान्य मूल्य पर बेचता है। एक गाय को उसे 10% की हानि हो रही है, दूसरी गाय पर उसे 5% की हानि हो रही है। पहली गाय यदि 9500 रुपये में ख़रीदा हो तो दूसरी गाय कितने में ख़रीदा था। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी क्या है कि सीपी का वैल्यू पूछ रहा है, तो देखिए चलिए समझते हैं इससे। देखिए पहली वस्तु का दूसरी वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है सेम है, किसी एक का निकाल लीजिए, पता चल जाएगा कि दूसरे का कितना है। ठीक है ना, तो देखिए वस्तु कितने रुपए में खरीदी गई 9500 रुपये में, तो पहली वस्तु जब ये खरीदा है तो उसको कितने परसेंट का लाभ हुआ 10% का, 10% का हानि हुआ है, तो 100 में 10 घटा दीजिए 90 हो गया अपॉन 100। ठीक है, अब 2 जीरो से आप 2 जीरो काट दीजिए। ओके, 9 × 45 को 5 हासिल 4, 99 81 और 4 85, तो इसका मतलब ये 8550 रुपये में क्या है पहली वस्तु यदि खरीदी गई है तो ये भी वस्तु क्या है उतने में ही खरीदी जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो लाभ होगा ना वो अलग होगा, लाभ नहीं हानि। जब दूसरी वस्तु क्या है इतने में खरीदी जाएगी तो उसे क्या है 5% का क्या होगा हानि होगा। तो देखिए 5% का यदि हानि होता है इसे तो कितना हो गया 100 में 5 घटा दीजिए 95। चूँकि सीपी पूछ रहा है मतलब 100% का वैल्यू 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगा आपको, चलिए सॉल्व कर देते हैं। देखिए ये आपका हो जाएगा 19 × 5 = 95। ठीक है, और 19 चौका क्या होता है 76। ओके, तो देखिए 19 चौका 76 हो गया, बचा 9, तो यहाँ पे जब हम ऐड करेंगे तो 95 हो जाएगा, 19 × 5 = 95। ओके, और ये आपका एक 0 लिख लीजिए। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या कर देते हैं 5 × 5 और 20 × 5 = 100। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 45 × 90, तो ये हो जाएगा आपका 90 और उसके बाद 2 जीरो। इसका मतलब क्या है सीपी का वैल्यू क्या है 9000 रुपये। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि सियाराम अपनी 2 कारें बराबर मूल्य पर बेचा। एक कार पर उसे 10% का लाभ तथा दूसरी कार पर 20% की हानि हुई। यदि वह दूसरी कार 1,21,000 में खरीदा हो तो पहली कार का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए निकालते हैं, चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ कोई मतलब नहीं है, कभी कभी क्या है कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य पूछ दे रहा है, कभी कोई दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य पूछ दे रहा है, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है इसमें। ठीक है, यहाँ पे पूछा है कि पहली कार का क्रय मूल्य बताइए, तो भाई मान लेंगे ये पहला जैसे क्या है पहली वस्तु खरीदी गया है और ये क्या है दूसरी वस्तु खरीदी गई है। ठीक है, तो हम लोग अब यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे। दूसरी वस्तु क्या है कितने में खरीदी जा रही है, वो है 1,21,000 में। ठीक है, तो दूसरी वस्तु पर उसे हानि कितनी हो रही है, देखिए कह रहा है कि एक कार पर 10% का लाभ, दूसरी कार पर 20% की हानि, तो दूसरी कार पर उसे क्या है 20% की हानि हो रही है, तो ये हो जाएगा 80/100। देखिए जब इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 जीरो से क्या होगा 2 जीरो कट जाएगा। ओके, और 8 × 8, 8 दूना 16 को 6, एक कैरी, 8 × 8 1 9, मतलब 9680 रुपये क्या है ये होगा। ठीक है ना, चलिए देखिए यदि क्या है कि देखिए 1 जीरो तो छूट ही रहा था फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए 96,800 होगा, तो भाई यदि दूसरी वस्तु क्या है कि 96,800 में बेची जा रही है तो ये भी वस्तु क्या है उतने में ही बेची जाएगी। ओके, चलिए देखते हैं। देखिए जैसे क्या है कि 96,800 में जब दूसरी वस्तु क्या है पहली वस्तु जब क्या है कि खरीदी गई है,
बेची गई है, तो इसको क्या है 10% का लाभ हुआ है, ठीक है ना। इसको तो देखिए हानि हो गई थी, लेकिन इसको क्या है 10% का लाभ हुआ है, तो 110 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, चूँकि सीपी का वैल्यू निकालना है तो 100% से यहाँ क्या है मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, अब देखिए इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए 1 0 से आपका 1 0 कट जाएगा। ओके, और 11 ठीक क्या हो जाएगा 88, और यहाँ पे कितना बचा 88 और 2 90 और 6 96, मतलब 8 बचा, 11 8 88, और ये 0 लिख लीजिए। उसके बाद ये आपका कितना हो जाएगा 2 0, या तो 100 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका हो गया 88,000, ठीक है ना। तो इस तरीके हम बोल सकते हैं कि पहली कार का जो क्रय मूल्य है या सीपी है कितना है 88,000। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है। देखिए ये कह रहा है संगीता ने सिलाई की 2 मशीनें एक ही मूल्य पर बेची। पहली मशीन पर उसे 20% की हानि तथा दूसरी पर 25% का लाभ हुआ। यदि पहली मशीन 6250 की खरीदी गई हो तो दूसरी मशीन कितने में खरीदी गई। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसमें 2 ही क्वेश्चन पूछेगा फ्रेंड्स। एक तो ये है कि कभी कभी पूछ देगा कि पहली वस्तु का क्या है, आपको सीपी बताना है, और कभी कभी क्या है दूसरी वस्तु का क्या है सीपी पूछ लेगा। बस इतना ही पूछेगा, ठीक है ना। तो देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो होगा क्या, पहली जैसे क्या है पहली वस्तु कितने में बेची गई, दूसरी वस्तु कितने में बेची गई, ठीक है ना। तो देखिए जब पहली वस्तु बेची जा रही है यहाँ पे, तो उससे हो क्या रहा है कि 20% की हानि हो रही है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे CP इंटू 20% की, चूँकि हानि हो रही है तो 100 में से 20 को घटा देंगे, 80 हो जाएगा, ठीक है ना। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 5000 हो जाएगा। तो यदि पहली वस्तु क्या है बेची जा रही है तो 5000 मिल रहा है, ठीक है। तो दूसरी वस्तु पे भी क्या होगा, जो चूँकि जो बेचा जा रहा है वो सेम मतलब प्राइस है, तो इसका प्राइस यदि 5000 है तो इसका भी प्राइस होगा, दूसरी वस्तु का भी बेचने पर 5000 मिलेगा। लेकिन इससे क्या है 25% का लाभ होता है, तो 125 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर देते हैं, चूँकि CP का वैल्यू निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 25 पचे कितना होगा 125, 25 चौका 100, ओके, और 5 दहा में हो जाएगा आपका 50, ओके, 5 इकाई 5। तो ये आपका हो गया 000 इंटू 4, डायरेक्टली हम लिख सकते थे 4000, ओके। तो इस तरीके आप क्वेश्चन को बिल्कुल इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये फ्रेंड्स, आपके लिए टेस्ट है, आप इसका आंसर बिल्कुल पॉजिटिव कमेंट कीजिएगा, ओके। और ये सारे क्वेश्चन देखिए मैं करा दिया हूँ आपको, क्या है एक भी क्वेश्चन इसमें गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। देखिए लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, राकेश 2 साइकिलें क्रमशः 1200 और 1500 रुपये में खरीद कर एक को 20% लाभ पर बेच दिया। बताइए दूसरी साइकिल को कितने % लाभ या हानि पर बेचे कि दोनों साइकिलों का विक्रय मूल्य समान रहे। ओके, तो देखते हैं, चलिए समझते हैं क्वेश्चन को। देखिए वो ये कह रहा है ना कि आप ये बता दीजिए कि जैसे कह रहे हैं कि राकेश 2 साइकिलें क्रमशः 1200 और 1500 रुपये में खरीद कर एक को 20% लाभ पर बेच देता है। तो वो ये कह रहा है कि जो पहली वस्तु वो 20% लाभ पर बेच रहा है, आप ये बता दीजिए कि पहली वस्तु जैसे क्या है जितने में बिक रही है वो दूसरी वस्तु भी क्या है उतने में ही बिकनी चाहिए। लेकिन कितना % हम हानि कर दें कि ये पहली वस्तु और दूसरी वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है वो सेम हो जाए, ठीक है, यही आपसे पूछ रहा है। सबसे पहले आपको जानते हैं क्या करना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा पहली वस्तु का सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो देखिए पहली वस्तु का सेलिंग प्राइस हम लोग निकालते हैं। तो पहली वस्तु जैसे क्या है, पहली साइकिल कितने में ख़रीदा था राकेश, 1200 में ख़रीदा था ना। कितना लाभ हुआ था उसे, 20% का लाभ हुआ था, 120/100, 2 0 काट दीजिए, 12 बढ़ाइयों कितना हो गया 144। मतलब जब पहली साइकिल बेचा है तो उसे क्या है 1440 रुपये मिले हैं 20% लाभ पे, ठीक है। तो ये भी क्या है 1440 आनी चाहिए, ठीक है ना। लेकिन ये 1440 आएगा कैसे, कितना % हम हानि कर दें, ठीक है, कि ये भी मतलब दूसरी वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है ये भी सेम हो जाए, ये भी सेम हो जाए।
चलिए देखते हैं। देखिए पहली वस्तु जो वो खरीदा था, कितने में खरीदा था? 1200 में। बेच कितने में रहा है? 1400 में। तो भाई पहली वस्तु कितने में बेच रहा है? 1440 में। ओके, और दूसरी वस्तु क्या है? 1500 रुपये में। देखिए हम लोग क्या करते हैं ना कि ये जो दूसरी साइकिल खरीदा है, कितने में खरीदा है? 1500 में। दूसरी साइकिल 1500 में खरीदा है, ठीक है। और ये क्या कर रहा है कि जो पहला साइकिल है वो 20% लाभ लेकर कितने में बेच रहा है? 1440 में। तो इसको आप घटा दीजिए, ठीक है। तो ये होगा इससे क्या ना, देखिए 1500 में जब आप 1440 को घटाएंगे तो होगा कितना? 60। ओके, अब देखिए इससे ये मतलब निकला, यदि ये 60 रुपये की हानि हो जाती है, ठीक है, यदि 60 रुपये की हानि हो जाती है दूसरे वस्तु को बेचने में, तब होगा क्या कि पहले वस्तु का सेलिंग प्राइस और दूसरी वस्तु का सेलिंग प्राइस सेम हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि देखिए 1500 में से आप 1440 को घटाएंगे तो कितने की हानि होगी? 60 रुपये की हानि होगी। चलिए अब हम लोग परसेंटेज हानि निकाल देते हैं। देखिए परसेंटेज हानि कैसे निकाला जाता है? परसेंटेज हानि निकालने के लिए मैं आपको बताया था, यदि आप मेरा पहला वीडियो नहीं देखें देख लीजिएगा। मैं आपको क्या बताया था, चाहे परसेंटेज लाभ हो या हानि हो ऊपर लिखते हैं, ठीक है। और कितने में खरीदी गई थी? तो देखिए वो आपका खरीदा गया था 1500 रुपये में, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे चूँकि क्या है, पूरा टोटल हानि कितना? 60 रुपये का, लेकिन परसेंटेज हानि निकालना है और यही वैल्यू भी हमसे पूछा है, ठीक है। कितने परसेंटेज लाभ या हानि होगी, ठीक है ना। तो हमको भाई 60 रुपये कम करना पड़ेगा इसमें से, ये जो खरीदा है। तो होगा क्या कि ये बैलेंस हो जाएगा सेकेंड वस्तु का सेलिंग प्राइस, ठीक है। चलिए निकाल देते हैं, भी पता चल जाएगा। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 15 चौका क्या होगा? 60। इसका मतलब 6%, 60 रुपये का मतलब कितना है? 4%। तो यही है, यदि 4% क्या है कि हानि यदि होती है तो होगा क्या, इनका जो विक्रय मूल्य है वो क्या है? सेम हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके हम कह सकते हैं कि दूसरी वस्तु यदि वह 4% हानि पर बेचे, ठीक है, 4% हानि पर बेचे तो होगा क्या, पहली वस्तु का सेलिंग प्राइस प्लस दूसरी वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए किताबी भाषा फ्रेंड्स यदि बताता तो आपको बिल्कुल नहीं समझ में आता, ठीक है ना। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दिया कीजिए, ताकि आपको चीज़ों को बिल्कुल सरल भाषा में ला के मैं दे सकूँ, ओके। और कोई भी क्वेश्चन आप देखते होंगे, मैं किताबी लैंग्वेज नहीं कराता हूँ, क्योंकि किताबी लैंग्वेज कराऊँगा दोस्त आप 2 ही दिन में पूरा आपके माइंड से साफ हो जाएगा, क्योंकि वो सब उसमें ऐसा इस तरीके से सॉल्व किया गया ना, और रटना पड़ेगा आपको चीज़ों को, कॉन्सेप्ट बाई कॉन्सेप्ट नहीं बताया गया है, ओके। तो इस तरीके हमारा सारा कॉन्सेप्ट क्या है क्लियर हो गया फ्रेंड्स, और आशा करता हूँ आपके जितने भी डाउट्स रहे होंगे इस टॉपिक से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर जरूर किया कीजिए, ओके। ये मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है। और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको क्या है टाइम पे इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट डे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, आपका दिन शुभ हो।